हरे कृष्णा। तो मैं पुनः सभी श्रोतागणों का आज के श्रीमद् भागवतम कक्षा में हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम जो पाठ कर रहे हैं ये नवम स्कंद है। श्रीमद् भागवतम के बारे में कहा जाता है कि श्रीमद् भागवतम जो है वो भगवान और उनके भक्तों की शरणागति की लीला है। भक्त की लीलाएं तो कई सारी हो सकती है, लेकिन किस तरीके से भगवान की शरणागति लेते हैं उन लीलाओं का विशेष वर्णन किया गया है। तो ऐसा श्रीमद् भागवतम के ऊपर मेरी अपनी कोई योग्यता नहीं है कि इसके ऊपर किसी भी प्रकार की टिप्पणी कर सकूं, लेकिन फिर भी मेरे अपने स्वयं के हृदय की शुद्धिकरण के लिए मैं आप सभी महंतों वैष्णवों के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि मुझे आशीर्वाद दे कि मैं जो भी कुछ बोल पाऊँ उसको अपने स्वयं के जीवन में उतार सकूँ। क्योंकि श्रीमद् भागवतम पर चर्चा करना, पढ़ के चीज़ों को फिर से रिपीट करना बड़ा आसान है, लेकिन वही चीज़ों को जीवन में उतारना उतना ही कठिनतम कार्य है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, हमने कल 10वां श्लोक देखा था, उसमें हम देखते हैं कि पृषद्ध नामक जो वैवस्वत मनु के पुत्र है उनको क्या कर दिया था, उनके गुरु ने श्राप दे दिया था। किस तरीके से दिया था वो सार्वभौम प्रभु के द्वारा हमने कल सुंदर तरीके से कथा का श्रवण किया है। कि किस तरीके से गाय को बचाने गए थे बाघ से, लेकिन अंधेरा और बारिश की वजह से क्या कर दिए, वो गलती कर दी है और क्या कर दिया, एक्सीडेंटल उनके हाथ से गाय मार गई, जबकि मारा जाना चाहिए था बाघ। जब उनके गुरु को यह पता चला तो उन्होंने उनको शाप दे दिया, आप क्या बन जाओ अगले जन्म में, शूद्र बन जाओ। और वो शाप ग्रहण करके उन्होंने किस तरीके से जीवन आगे बिताया, इसका वर्णन इस श्लोक में कहा गया है। प्राय ये जो नवम स्कंद है इसमें मनु की वंशावली ऐसा इसको बोला गया है। जितने भी मनु आए हैं, मनु पुत्र हैं, इन सब का क्या बताया गया है यहाँ पे, वंशावलियाँ है। ये अध्याय का नाम है। वैसे तो ये नवम स्कंद पूरा का पूरा अलग अलग वंश में कौन कौन से राजा हुए हैं, महानतम राजा कौन कौन से हुए, उनका क्या कर रहा है, वर्णन कर रहा है। ये अगर आप समस्त नवम स्कंद को देखोगे तो इसमें से जो प्रथम 14 अध्याय है, कुल मिला के इसमें 24 अध्याय है, तो प्रथम 13 अध्याय बोल सकते हैं। जस्ट मैं थोड़ा भूल रहा हूँ, शायद 13 अध्याय या 14 अध्याय जो प्रथम है उसमें सूर्यवंश का वर्णन किया हुआ है। अध्याय नंबर 13 तक, अध्याय नंबर 13 तक सूर्यवंश का वर्णन आता है कि सूर्यवंशी कौन कौन से राजा हुए। तो इसलिए शुरुआत वहीं से हुई है, वैवस्वत मनु से शुरुआत कर रहे हैं, जो कि सूर्य के क्या है, पुत्र है। विवस्वान मनु के पुत्र हो गए वैवस्व। विवस्वान सूर्य देव का नाम है, भगवान सूर्य का नाम विवस्वान है, सूर्य की आदिष्ठाती देवता है, और उनके पुत्र हुए, उनका नाम हो गया वैवस्वत मनु। और उन वैवस्वत मनु से आगे चल के कई सारे वंश क्या होते हैं, वैवस्वत मनु से शुरुआत होती है तो पहले तो उनका नाम सबका क्या होता है, सूर्यवंशी होता है। इसलिए 13 अध्याय तक सूर्यवंश का वर्णन आएगा, और उसके पश्चात 14वें अध्याय से लेकर 24वें तक अगले 11 अध्याय जो है उसमें वर्णन किसका चलेगा, चंद्रवंश का वर्णन करेंगे। तो प्राय इसमें प्रभुपाद ने इसलिए परपट बहुत कम लिखा है। भगवान रामचंद्र का चरित्र का वर्णन करने वाले भी 3 अध्याय है, उसमें भी प्रभुपाद जी तात्पर्य लिखते नहीं है, क्योंकि प्रभुपाद जी ने सोचा था कि मैं नवम स्कंद को अलग से पुनश्च लिखूंगा। प्रभुपाद की इच्छा थी। प्रभुपाद ने 10वें स्कंद के ऊपर तात्पर्य नहीं लिखे, क्योंकि प्रभुपाद की इच्छा थी कि भागवतम, चैतन्य चरितामृत, ये 2 ग्रंथ कंप्लीट हो गए, उसके बाद प्रभुपाद का आगे का जो मिशन था वो था रामायण के ऊपर कमेंट्री लिखना, और रामायण के ऊपर कमेंट्री कंप्लीट होने के बाद प्रभुपाद जी महाभारत के ऊपर भी लिखना चाहते थे। चैतन्य भागवत है, चैतन्य मंगल है, तो प्रभुपाद जी जल्दी चले गए हैं। मतलब अगर दूसरे दृष्टि से देखा जाए तो हम जैसे आलसी लोग बच गए, क्योंकि जितना दिया है उतना ही नहीं पढ़ के हो रहा है। तो प्रभुपाद जी अगर रामायण को 24,000 श्लोकों के ऊपर टीका लिखते थे और फिर से महाभारत के 1 लाख श्लोक के ऊपर टीका लिखते थे, शायद प्रभुपाद को और 1 या 2 साल मिल जाते तो शायद ये सब ग्रंथ प्रभुपाद जी लिख भी देते थे।
क्योंकि प्रभुपाद का लिखने का स्पीड, कमेंट्री का स्पीड क्या था, बड़ा खतरनाक था। अगर प्रभुपाद को 1-2 साल और ज़्यादा मिल जाते थे तो शायद रामायण और महाभारत के ऊपर तो प्रभुपाद जी क्या करते थे, टीका टिप्पणी लिख ही देते थे। तो इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ पे ज़्यादा लिखे नहीं है इसके ऊपर। तो ये मनु वंशावली है, जिसमें मनु जो है वैवस्वत मनु, जो कि इस मनवंतर के अधिष्ठाता है। इस मनवंतर उनके नाम से चल रहा है, सप्तम मनवंतर वैवस्वत मनु है। और वो है पुत्र किसके है, सूर्यदेव के पुत्र है। उन्होंने विवाहबद्ध होने के बाद उनको एक पुत्र तो प्राप्त हुआ था, लेकिन उसने क्या कर दिया, संन्यास धारण कर दिया। और संन्यास धारण करने के पश्चात वैवस्वत मनु स्वयं जमुना के किनारे जाके जंगल में रह के क्या करते हैं, तपस्या करते हैं। तपस्या करते हैं और तपस्यारत होके वो भगवान के आशीर्वाद से भगवान को प्रसन्न करके पुनश्च 10 पुत्रों की उत्पत्ति करते हैं। उस 10 पुत्रों के हर पुत्र से एक अलग वंश चलता है। हर पुत्र से क्या चल रहा है, एक अलग वंश चल रहा है, जिनका मूल सूर्य वंश हो, लेकिन हर पुत्र के नाम से क्या है, एक अलग वंश चलता है। तो इसका वर्णन पिछले सभी श्लोकों में क्या हुआ है, दिया गया है। उनके अलग अलग पुत्र से किस तरीके से अलग अलग वंश की क्या हुई है, निर्मित हुई है। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा जो प्रभुपाद जी ने इंट्रोडक्शन लिखा है उसको पढ़ रहा हूँ, ताकि आपको एक ओवरऑल पता चल जाए कि मनु के कौन से पुत्र से कौन से वंश की उत्पत्ति हुई थी। वैसे मनु विवस्वान के पुत्र हैं, इसलिए उनका नाम विवस्वत हुआ। उनके 10 पुत्र हुए। 10 पुत्रों में से प्रथम पुत्र हुआ इक्ष्वाकुल, तो वो सभी इक्ष्वाकुल वंशी हो गए। इक्ष्वाकुल वंश आगे बढ़ते बढ़ते उसमें क्या आ गया, महाराजा रघु करके प्रसिद्ध राजा होके गए, इसलिए फिर आगे चल के उसी वंश को क्या कहने लगे, रघुवंश करके प्रसिद्ध हो गया। इसलिए भगवान रामचंद्र को सूर्यवंश भी कहा जाता है, या क्या कहा जाता है, रघुवंश भी कहा जाता है, क्योंकि महाराजा रघु के नाम से आगे चलता रहा। वैसे ही मनु के 10 पुत्र है और हर पुत्र से एक अलग क्या हुआ है, एक प्रसिद्ध वंश आगे बढ़ा है। तो मैं थोड़ा ये तात्पर्य प्रभुपाद का पढ़ता हूँ। इंट्रोडक्शन है बेसिकली इस चैप्टर का प्रभुपाद जी दे रहे हैं। मनु का सबसे छोटा बेटा कवि अपने बाल्यकाल से ही भगवान का परम भक्त था। मनु के पुत्र करुष से क्षत्रियों का एक कुल चला, जो कारुष कहलाया गया। मनु के दूसरे पुत्र धृष्ट से क्षत्रियों का एक अन्य कुल चला, जो क्षत्रिय गुणों से युक्त पिता से जन्म लेने के बावजूद भी बाद में ब्राह्मण हो गए। मनु के अन्य पुत्र नृग से सुमति, भूतज्योति तथा वसु नामक पुत्र तथा पौत्र हुए। वसु से प्रतीत हुआ और उससे ओघवान हुआ। मनु के अन्य पुत्र नारिशत के वीर्य के वंश में चित्रसेन, दृष्टा, मिड़वता, पूर्व, इंद्रसेन, वितिहोता, सत्यवान, उरुश्रवा, देवदत्ता तथा अग्निवेश उत्पन्न हुए। अग्निवेश नामक क्षत्रिय के अग्निवेशायन नामक सुविख्यात ब्राह्मण वंश चला। अग्निवेश एक नामक ब्राह्मण आज भी प्रसिद्ध है। पूरा आप अगर खास करके उत्तर भारत में नहीं, पूर्व भारत में जाते हो, आसाम आदि जगहों पे, तो वहाँ पे अग्निवेशक ब्राह्मण जाति मिलती है, तो ये इनसे चली हुई है। मनु के अन्य पुत्र दृष्टा के वीर्य कुल से नाभक उत्पन्न हुए, जिनकी परंपरा में भालचंद्र, वत्सप्रीति, प्रांशु, प्रामित्या, खनित्र, चाक्षुषा, विविंशाति, रंभ, खनिनेत्र, करंद्र, अवति, मरुद, दम, राजवर्धन, श्रुति, नर, केवल, दृष्टमानु, वेगवान, बुद्ध तथा तृष्णबंधु उत्पन्न हुए। इस प्रकार उस कुल में अनक पुत्र तथा पौत्र हुए। तृष्णबंधु के इला विला नामक कन्या प्राप्त हुई, जिससे कुबेर का जन्म हुआ है। जो भी धन की देवता है या देवताओं का क्या है, फाइनेंस मिनिस्टर है कुबेर जी। तो ये भी मनु से ही उत्पन्न या उन्हीं के कुल में क्या हुआ है, जन्म लिए हैं। तृष्णबंधु के 3 पुत्र हुए, जिनके नाम से विशाल, शुद्ध बंधु तथा धूम्रकेतु थे। विशाल का पुत्र हेमचंद्र था, जिसका पुत्र दुष्टमान था, और उसका पुत्र संयम हुआ। संयम के पुत्र देवजन तथा कृशस्य हुए। कृशस्य के पुत्र सोमदत्त ने अश्वमेध यज्ञ किया और भगवान जो मनु या इनकी जो वंशावली है, इनका प्रायः यहाँ पे क्यों वर्णन कर रहे हैं, अन्य कोई काम नहीं है क्या उनको, परीक्षित गोस्वामी। तो इन लोगों का वर्णन इसलिए चल रहा है क्योंकि ये सभी एक तो श्रेष्ठ राजा हुए हैं और उन्होंने अपने धर्म में स्थित रहते हुए क्या कर दिया है, भगवत प्राप्ति कर दिया है। इसलिए इनका क्या चल रहा है,
वर्णन चल रहा है। अभी आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, मनु के जो द्वितीय पुत्र है उनको तो वैसे तो किसका श्राप मिल गया, गुरु ने श्राप दे दिया कि आपको क्या हो, शूद्र बन जाओगे। इतने संयमी थे अपने क्रोध के ऊपर, उनका इतना संयम था कि उनको गुरु से क्रोध नहीं आया। उन्हें गुरु को कहा नहीं कि भाई आप क्या कर लेते थे, एक बार चेक तो कर लेते थे टाइम प्लेस सरकमटेंस के अनुसार, ये क्या है, ये वैसे गुनाह नहीं है, ये गलती हुआ है, परिस्थितिवश गलती हुई है, मैंने क्या नहीं किया है, जानबूझ के कोई गलती नहीं की है, ये कोई मैंने ना, इट्स कॉल्ड एज मिस्टेक ऑफ माइंड एंड मिस्टेक ऑफ हार्ट। तो बोले ये कोई मेरी किसकी नहीं है, हृदय से मैंने कोई गुनाह नहीं किया, कोई पाप नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद भी आप मुझे क्यों श्राप दे रहे हो, ऐसा कुछ नहीं कहा उन्होंने, बल्कि उन्होंने उसको क्या कर दिया, स्वीकार कर दिया। लेकिन स्वीकार करने के बाद क्या वो उनको फिर से शूद्र कुल में जन्म लेना पड़ा, नहीं लेना पड़ा। उन्होंने क्या कर दिया, तो उन्होंने क्या कर दिया, मुनि प्रिय, इसके पूर्व श्लोक में एक वर्णन आता है, मुनि प्रिय, जो मुनियों को प्रिय है ऐसे धर्म का पालन किया। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, तात्पर्य नहीं भाषांतर में लिखते हैं, मनुप्रिया मतलब ब्रह्मचारी व्रत का पालन किया, क्योंकि मुनि प्राय क्या रहते हैं, ब्रह्मचारी या संन्यास धर्म का पालन करते हैं। और उसको पालन करके उन्होंने अपने पूरे चित्त को किसके ऊपर स्थित कर दिया, भगवान के ऊपर स्थित कर दिया। और फिर जब उन्होंने जंगल में दावाग्नि देखा तो उन्होंने दावाग्नि में प्रवेश करके अपने भौतिक शरीर को त्याग के अपना पूरा मन और इंद्रिया सबको किस पे उन्होंने समर्पित कर दिया था, भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया था। इसलिए उन्होंने भगवत प्राप्ति कर ली, बहुत आसानी से भगवत प्राप्ति कर ली। और इसलिए प्रभुपाद जी नीचे तात्पर्य में लिखते हैं कि भगवान के जन्म और कर्म को अगर कोई जानता है तो भले उसको शूद्र बनने का श्राप मिले, या वो शूद्र कुल में उत्पत्ति हो जाए, या शूद्र से भी नीचे कई सारे कुल है। प्राय भारत में तो ऐसा लोगों का ये गलत धारणा है कि क्या है, शूद्र मतलब निचला वंश है, ऐसा नहीं है। उससे तो कई सारे, वैसे तो ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र को क्या कहा गया, अपर क्लास कहा गया शायद शास्त्र में ना। गलती से लोग अपने आप को लोअर क्लास मानते हैं, लेकिन ये सब अपर क्लास कहे गए हैं। और उसके आगे भी कई सारे वंश की उन्नति, किराट हून उलिंद पुलकशा वीर शुम्भा यवनाथ कसायात, कितने सारे हैं, 10 उसके आगे बोलते हैं, बोलते किराट हून अभिंद पुलिंद पुलकशा खसायात आदि कई सारे लोगों का वर्णन आता है, शकह, इन लोगों का वर्णन आता है। और ये वास्तव में प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये क्या है, दे आर लो ग्रेड पीपल, नॉट ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र को लो ग्रेड नहीं कहा गया, ना ही लो कास्ट कहा गया है। लो कास्ट किनको कहा गया है, इन लोगों को कहा गया है, क्योंकि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र ये चारों को यज्ञ अधिकार था। जब त्रेता युग में भगवत प्राप्ति के लिए सबसे आसान तरीका था वो यज्ञ करना था। जय श्री राधा मदन मोहन भगवान की, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, गौनिताय की, श्रील प्रभुपाद की। तो इनको यज्ञ अधिकार था, इनका अपना अपना कर्तव्य हुआ करता था। ब्राह्मण जो क्या है वो यज्ञ में क्या करते थे, अनुष्ठान करते थे, मंत्र पठन आदि करते थे। क्षत्रिय यज्ञ का क्या करते थे, अनुष्ठान करते थे, वो आयोजन करते थे। और वैश्य आदि यज्ञ करने के लिए जो गाय या धन आदि की आवश्यकता होती थी, या दूध आदि की आवश्यकता होती थी, घी आदि आवश्यकता होती थी, ये वैश्यों के द्वारा दिया जाता था। और शूद्र क्या करते थे, शूद्र जाके संविदा आदि जंगल से लाना है, क्योंकि यज्ञ में डालने के लिए संविदा आदि की आवश्यकता होती थी, तो प्राय उसके लिए ब्राह्मण नहीं जाया करते। जाना जंगल में वो संविदा को तोड़ के लाना, चाहे आम वृक्ष की हो या अन्य कई सारी पवित्र वृक्ष की हो, किसका कार्य था, शूद्र का था। और इसलिए ये चारों को यज्ञ में समभाग दिया जाता था, और हर कोई अपना कार्य करता था। जो संविदा लाएगा वो तो क्या कर दिया, वो लेके आ गया, पसीना आदि हो गया, तो यज्ञ नहीं करेगा, यज्ञ तो ब्राह्मण करेगा ना, स्नान दान करके आ गया और वो क्या करेगा, स्वाहा स्वाहा करता रहेगा। तो ये चारों हाई क्लास है। लेकिन उसमें भी अगर किसी को कोई श्राप मिलता है तो भी भगवान कह रहे हैं यहाँ पे, या सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि उनको क्या नहीं करना पड़ा, उन्होंने उस श्राप को क्या कर दिया, ट्रांसेंड कर दिया, उनको श्राप भुगतना नहीं पड़ा। उन्होंने भगवान की भक्ति कर ली और क्या कर दिया, उन्होंने कहा था कि भाई आप अगले जन्म में शूद्र बन जाओगे। श्राप तो ऐसा ही था कि आप अगले जन्म में शूद्र बन जाओगे। उन्होंने क्या कर दिया, यही जन्म में भक्ति कर दी और भगवत धाम चले गए। बोले अगला जन्म ही नहीं लेना है, अगर अगला जन्म रहेगा तो शूद्र रहूंगा ना, लेकिन अगला जन्म ही अगर मुझे नहीं लेना है, मैं यही जन्म में भगवत धाम वापिस चला जाता हूँ, तो बोले शूद्र बनने का कोई प्रश्न ही नहीं उपस्थित होता है। तो ये विशेषता है भक्तों की, इसलिए इनका वर्णन किया जा रहा है।
ना। प्रायः हम क्या करते हैं, हमारी सामाजिक आर्थिक या जिस भी तरीके की परिस्थिति है, उस परिस्थितियों की वजह से हम सोचते हैं कि हम भगवान की भक्ति ठीक से नहीं कर पाएंगे। है उन लोगों ने भी क्या कर दिया है, भागवतम बता रहा है कि उन लोगों ने भी भगवान को क्या, और सिर्फ इन्हीं का वर्णन नहीं आता, वेदों में ऐसे कई सारे व्यक्तियों का वर्णन आता है जिनकी सामाजिक स्तर ठीक ना होते हुए भी उन्होंने क्या कर दिया है, भगवान को बहुत ही आसानी से प्राप्त कर लिया है। किसका किसका वर्णन आता है, तो हम अभी कल भगवान रामचंद्र का प्राकट्य दिन है, इसलिए उनमें से कुछ लीलाओं को देखेंगे कि जिनको जन्म शूद्र से भी निचले परिवार में हुआ था, उसके बावजूद भी उन्होंने क्या कर दिया, भगवान की भक्ति करके भगवान को बहुत ही आसानी से प्राप्त कर लिया, बहुत ही आसानी से प्राप्त कर लिया। पूरा अगर आप रामायण को देखोगे तो रामायण मनुष्य जीवन से क्या है, बड़ा ही निगडित ग्रंथ है, इसलिए रामायण ज्यादा प्रसिद्ध है। भागवतम की ज्यादा टीका नहीं लिखी गई, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा टीका किसके ऊपर की गई है, भगवान रामचंद्र के चरित्र के ऊपर की गई है। तो रामायण में अगर हम देखेंगे तो कुछ कुछ विशेष फ्रेंडशिप के बारे में कहा गया है। रामायण में कुछ विशेष मैत्री प्रसिद्ध है, और उसमें हम देखते हैं कि उनकी मित्र या किसी का संग मिल गया साधु का, इसलिए उन्होंने वो मैत्री के वजह से वो क्या कर दिया, भगवान को प्राप्त कर दी। रामायण में विशेषता 5 प्रकार, 5 अलग अलग मित्रता प्रसिद्ध है। एक मित्र तो वाली और रावण का था। वाली और रावण की दोस्ती थी, लेकिन दोनों बदमाश, इसलिए दोनों क्या कर रहे थे, उन्होंने मैत्री तो की थी लेकिन भगवत प्राप्ति के लिए की क्या, नहीं की है। किसके लिए की है, अपने भौतिक लाभ के लिए उन्होंने की थी मैत्री। उसके बाद दूसरे मित्र, एक प्रसिद्ध मित्र हुए हैं जिनका वर्णन रामायण में आता है, वो है वरुण और मैनाक की फ्रेंडशिप। मैनाक को वरुण देव ने, जब इंद्र क्या कर रहे थे, सभी पर्वतों के पंख को काट कर रहे थे, नष्ट कर रहे थे, कि पर्वत क्या करते थे, उड़ के चले जाते थे। अभी आप सोचिए ना, ये तो ऐसे करते थे पर्वत, इसलिए इंद्र ने क्या कर दिया, सभी पर्वतों के पंख कर दिया है, कट कर दिया। कि दोस्ती थी किसके साथ, वरुण देव के साथ थी, इसलिए वो वरुण के शरण में चले, और वरुण ने उनको क्या कर दिया, छिपा दिया, पानी के अंदर छुपा दिया। इसलिए इंद्र को मैनाक मिले नहीं, कहाँ चले गए करके, और इसलिए उनके पंख बच गए। लेकिन सिर्फ उतना ही नहीं किया वरुण देव ने, लेकिन जब भगवान रामचंद्र समुद्र को लांग के जाने वाले थे, तब उस समय में जब माता सीता को ढूंढने के लिए हनुमान जी क्या कर रहे थे, छलांग लगा के इस पार से उस पार जाने वाले थे, लंका जाने वाले थे, तो बीच में मैनाक आए थे उड़ के। देखो, तो वरुण के साथ उनकी दोस्ती थी, लेकिन उनकी दोस्ती उनको क्या कर दी, फायदेमंद रही। वाली और रावण की दोस्ती को उनको कोई प्रॉफिट नहीं हुआ है उसमें, लेकिन मैनाक ने वरुण का संग किया, परिणाम स्वरूप उन्होंने क्या कर दिया, सकता हूं। और इसका इसका परिणाम स्वरूप क्या हुआ, मैनाक को भगवान की कृपा का पात्र बन गया, क्योंकि जो भक्तों की कृपा का पात्र बन जाता है, हनुमान जी की कृपा का जो पात्र बन गया, वो भगवान की कृपा प्राप्त होने के लिए पात्र बन गया। ये दूसरी दोस्ती है। तीसरी दोस्ती जो है वो लिखी गई है, वो रामायण में प्रसिद्ध है, वो रावण और मारीच की। मारीच और रावण की भी दोस्ती है, वो दोनों मित्र है, लेकिन रावण उसको क्या कर रहा है, अपने इंद्रिय भोग की सेवा में क्या करना चाहता है, संलग्न करना चाहता है। लेकिन मारीच रावण का दोस्त होने के बावजूद भी उसका सोच रावण की जैसा नहीं रही। उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने सोचा कि रावण के हाथों से मरने से अच्छा तो मैं किसके हाथों से मरता हूँ, रामचंद्र के हाथों से जाके मरता हूँ। वैसे तो आप महाभारत में देखो, महाभारत में भी कर्ण और दुर्योधन की दोस्ती है, लेकिन कर्ण ये बात को समझ नहीं पा रहे हैं, तो मुझे किसके संग में जाना चाहिए, भगवान के संग में जाना चाहिए। लेकिन इधर मारीच राक्षस होने के बावजूद भी क्या कर दिए, समझ गए। हालांकि उनकी मित्रता तो किसके साथ थी, गलत मित्र था, गलत संग था उनका, लेकिन गलत संग होने के बावजूद भी उन्होंने क्या कर दिया है, अपने जीवन को सफल बना लिया भगवान रामचंद्र के हाथों से मृत्यु प्राप्त करके। उसके बाद एक प्रसिद्ध मैत्री है रामायण में आती है, वो आती है जटायु और दशरथ महाराज की। जटायु और दशरथ महाराज की मैत्री का भी वर्णन आता है। जटायु और दशरथ महाराज दोनों मित्र हुआ करते थे, और जब माता सीता का हरण करके रावण लेके जाने वाले थे, तब जटायु को पता चलता है, तो जटायु क्या सोचते हैं कि ये तो क्या है, पुत्रवधू है, क्योंकि दशरथ की पुत्रवधू है, इसलिए वो मेरे भी किसके समान है, पुत्रवधू के समान है। हालांकि जटायु शूद्र तो भले मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है, लेकिन जटायु का तो कोई मनुष्य का शरीर प्राप्त नहीं है, कुछ नहीं है उनको। लेकिन उसके पश्चात भी उनको क्या हो गया है, उनको भगवान की कृपा प्राप्त हो गई। जो दशरथ महाराज को प्राप्त नहीं हुआ, वो किसको प्राप्त हुआ है, जटायु को प्राप्त हुआ।
दशरथ महाराज का अंत्य संस्कार करने के लिए भगवान रामचंद्र उपस्थित नहीं थे, लेकिन जटायु का अंत्य संस्कार किसने किया है? भगवान रामचंद्र ने स्वयं जटायु का अंत्य संस्कार किया हुआ है। लेकिन यह मैत्री होने के बावजूद भी यह मैत्री कैसी है? लाभदायक मैत्री है उनको। और उसके बाद जो मैत्री है वो आती है भगवान रामचंद्र और सुग्रीव की। सुग्रीव ने भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए क्या कर दिया? अपनी समस्त सेना, अपना पूरा जीवन भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। सुग्रीव ने यह नहीं सोचा कि भाई हम तो वानर है, हम अनट्रेंड है, रावण के पास जितनी भी सारी आर्मी है वो सब क्या है? ट्रेंड है। रावण को बारे में सुग्रीव पहले से जानते थे, क्योंकि वो तो वाली के दोस्त थे ना, तो उनका आना जाना था। और पहले तो सुग्रीव और वाली का अच्छा था, इसलिए सुग्रीव अच्छे से जानते थे रावण के बारे में। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने क्या कर दिया? भगवान की सेवा करने का निर्णय ले लिया, और परिणाम स्वरूप क्या हो गया है? सुग्रीव को भगवत कृपा प्राप्त हो गई है। हालांकि सुग्रीव भी कहाँ पे जन्म लिए हुए हैं? शूद्र कुल से भी नीचे है, वानर कुल में जन्म लिए हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने भगवान की कृपा प्राप्त कर दी है। हनुमान जी है, वो भी वानर कुल में जन्म लिए हैं, वो भी निचले कुल में जन्म लिए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने क्या कर दिया है? भगवान की कृपा को प्राप्त कर दिया है। वास्तव में अगर देखा जाए तो जीवन में कौन सी भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, लेकिन उन सभी परिस्थितियों में व्यक्ति भगवान की शरण ले सकता है, भगवान का भजन आदि कर सकता है, भक्ति कर सकता है। हम प्राय ऐसा सोचते हैं कि भाई हमारे जीवन में थोड़ी सी परेशानी आ जाए, थोड़ी बीमारी आदि आ जाए तो भी लोग क्या कर देते हैं? जप आदि त्याग देते हैं, जप नहीं करते हैं, भजन भक्ति नहीं करते, अपने नित्य कर्म नहीं करते हैं। लेकिन ये सभी घटनाएं जो शास्त्र में वर्णित की हुए, उनके जीवन में तो क्या था? एक्सट्रीम सिचुएशन आई हुई है। जो रक्षक करने वाला है गुरु का शरणागत हुआ जाता है, ताकि गुरु क्या कर दे? हमें इस जन्म से ऊपर उठा दे। उधर भी गुरु ने क्या कर दिया? इनको तो शाप दे दिया, मनु के पुत्र को शाप दे दिया, भाई तुम शूद्र बन जाओ करके। लेकिन उन्होंने ऐसी परिस्थिति जीवन में, हमारे जीवन में तो ऐसी परिस्थितियां कभी आती नहीं है जो इन लोगों के जीवन में थी। जिस तरीके की परिस्थितियां थी, उस परिस्थितियों में भी इन लोगों ने क्या कर दिया है? अपनी चेतना को भगवान के चरणों में क्या कर दिया है? एकाग्र करके रख दिया है। रामायण में अन्य अन्य भाइयों का भी वर्णन आता है। रामायण में खास करके ब्रदरहुड जो है ना, तीन अलग अलग ब्रदरहुड का वर्णन आता है। उसमें से एक तो है राम और लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी ने भगवान की सेवा करने के लिए ये नहीं बोला कि भाई मेरी नई नई शादी हुई है, मैं मेरे पत्नी को कहाँ छोड़ूं, क्या करूं। कुछ बोला है क्या? कुछ नहीं बोला। उन्होंने नहीं कहा कि आपको वन में जाने के लिए कहा है, मुझे वन में जाने के लिए नहीं कहा है, कुछ नहीं कहा है, कुछ नहीं बोला। जब लक्ष्मण को पता चला कि रामचंद्र को वन में जाना है, वनवास करना है, तो लक्ष्मण ने कहा कि मैं तो वैसे ही आपके संग में रहता हूँ, तो इसलिए मेरे लिए क्या है? सेम आदेश है कि मुझे कहाँ आना पड़ेगा? वन में जाना पड़ेगा। ये भाई होता है जो उसको आदेश ना दिए हुए भी भगवान की सेवा करने के लिए लक्ष्मण जी क्या कर दिए? वन में निकल गए। और दूसरे दो भाइयों का भी वर्णन और आया है रामायण में। वो प्रसिद्ध भाई हुए वाली और सुग्रीव। लेकिन वो उनका ऐसा व्यवहार है क्या? ऐसा व्यवहार नहीं है। वाली जब गुफा में चला जाता है तो सुग्रीव का विश्वास नहीं है कि वो राक्षस को मार के आएगा करके, जबकि रामचंद्र जब मारीच के पीछे जाते हो और रामचंद्र की आवाज में मारीच चिल्लाता है रक्षा के लिए, उसके बावजूद भी जब माता सीता लक्ष्मण को बोलती है कि आपको जाके रक्षा करनी चाहिए, माता सीता को लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं? वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि कह रहे हैं लक्ष्मण जी कि ब्रह्मा, शिव, देवता, यक्ष, गंधर्व, मनुष्य, राक्षस आदि सब मिलके भी रामचंद्र के साथ युद्ध करने के लिए आ जाए ना, तो भी रामचंद्र को युद्ध में क्या नहीं कर सकते? कोई परास्त नहीं कर सकता है। बोलो वो अजय है, उनको युद्ध में परास्त करना क्या है? इम्पॉसिबल है। लेकिन यहाँ पे सुग्रीव ने क्या कर दिया? गुफा का मुख ही बंद कर दिया। बोले जहाँ राक्षस भी आने का जरूरत नहीं है और बाहर बाली भी आने का जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, उनसे तो गलती हो गया, लेकिन बाली ने बाद में आने के पश्चात क्या कर दिया? परिस्थिति को समझ गए क्या? नहीं समझ गए कि भाई वो भय के वजह से उसने गुफा का दरवाजा बंद किया था। बाली उसको नहीं समझ पाए और फिर उन्होंने क्या कर दिया? उन्होंने एग्जैक्टली अपोजिट किया। वो सुग्रीव के जान के दुश्मन बन गए। जहां तहां सुग्रीव को मारने का क्या सोचते थे? मौका ढूंढते थे। तो देखो इनका भाइयों का प्रेम कैसा। और एक तरफ भगवान रामचंद्र और लक्ष्मण है, और दूसरी तरफ है और एक भाई का प्रसिद्ध है भाईचारा। वो कौन है? विभीषण और रावण। विभीषण जी को रावण ने निष्कासित कर दिया। जिस तरीके से महाभारत में किसको निष्कासित कर दिया था? विदुर को निष्कासित कर दिया था। रावण ने भी यहां से निष्कासित कर दिया। लेकिन निष्कासित करने के पश्चात भी क्या कर दिया विभीषण ने? विभीषण कुछ रोते रोते बैठ गए कि मेरा भाई है, क्या हो जाएगा। विभीषण सब छोड़ के कहाँ चले गए? भगवान रामचंद्र की शरण में चले गए।
रावण का और एक भाई है कुंभकर्ण। कुंभकर्ण को भी पता है कि रामचंद्र के साथ युद्ध में नहीं जीता जा सकता है। कुंभकर्ण स्वयं राम क्या करता है, रावण को प्रवचन देता है कि आपको क्या करना चाहिए, रामचंद्र की स्त्री को लौटाना चाहिए करके, हम उनके साथ युद्ध में नहीं जीत सकते। लेकिन रावण नहीं मान रहा है, इसलिए कुंभकर्ण क्या करता है, कर्ण जैसा काम करता है या दुर्योधन जैसा काम करता है। कुंभकर्ण कहता है फिर भी आप मेरे भाई हो, इसलिए मैं आपके लिए युद्ध करूंगा। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, कुंभकर्ण युद्ध में मारा गया। विभीषण ने ऐसा कुछ कार्य किया कि नहीं किया, वो बोले आप भाई हो लेकिन आप क्या हो, आप गलत मतलब गलत हो, इसलिए वो स्वयं कहाँ चले गए, स्वयं चले गए इनके साथ भगवान रामचंद्र के संग में होली। ऐसे ही रामायण में ये तीन भाई है, चार अलग अलग दोस्त है। वैसे ही रामायण में आप देखोगे तो पति पत्नी का भी संबंध बहुत सुंदर तरीके से वर्णन आया हुआ है। तीन प्रसिद्ध स्त्रियों का वर्णन है रामायण में। उसमें से तो एक है माता सीता, जो कि अपने पति के संग में चली जाती है वन में, जबकि पति तो पहले तो तैयार नहीं थे माता सीता को लेकर जाने के लिए रामचंद्र के। बहुत सुंदर संवाद है माता सीता का और रामचंद्र का रामायण में वर्णित, कि किस तरीके से भगवान रामचंद्र उनको क्या कर रहे हैं, मना कर रहे हैं कि आप मेरे संग मत आओ करके। लेकिन उसके पश्चात भी वो क्या बनी, वो पति की अनुगामिनी बनी, उनके साथ चल दी। दूसरा एक सती स्त्री का वर्णन आता है, वो उर्मिला का है। लक्ष्मण जी जब चले जाते हैं रामचंद्र के संग वनवास में, तो उर्मिला उनको रोकती है, उर्मिला उनको रोकती नहीं है। उर्मिला उनको कहती है कि रामस्य पिता वैदेही माता, वैदेही है वही आपकी क्या है, माता है, और रामचंद्र आपके क्या है, पिता है। और इसलिए एक पुत्र का कर्तव्य है कि प्रथम किसकी सेवा करो, माता पिता की सेवा करो। बोले इसलिए आपको जाना चाहिए। उन्होंने तो ये नहीं सोचा कि मैं अकेली यहाँ क्या करूँगी, मैं यहाँ रहूँगी या मैं मायके चली जाती हूँ वगैरह, कुछ नहीं कहा। वो रही वहाँ पे, और ना ही उन्होंने लक्ष्मण को कोसा किसी भी प्रकार से। तो ये एक स्त्री है जो क्या कर रही है, अपने पति को रोक नहीं रही है भगवान की सेवा करने के लिए, क्या। और दूसरे एक सती स्त्री का वर्णन आता है, वो तो मंदोदरी है। रावण कितना भी बदमाश है लेकिन वो छोड़ के भागी नहीं है रावण को, नहीं तो रावण के साथ तो कोई नहीं रह सकता था। इतनी बदमाशी करने के बावजूद भी मंदोदरी को क्या कहा गया है, सती स्त्रियों में मंदोदरी का वर्णन आता है। रावण के प्रति उसका भाव क्या है, एक निष्ठ भाव है, और इसलिए रावण के मृत्यु के पश्चात मंदोदरी को भगवान रामचंद्र की कृपा प्राप्त होती है। वैसे ही प्रसिद्ध राजाओं का भी वर्णन है रामायण में। रामायण में तीन प्रसिद्ध राजा होके गए, उसमें तो स्वयं रामचंद्र है, प्रसिद्ध राजा है, जिनका अपने प्रजा के साथ ऐसा व्यवहार था कि वो जब चले गए वन में गमन कर देते हैं तो पूरी प्रजा क्या करती है, रामचंद्र के साथ वन में चली जाती है। तो प्रजा रात में सोई थी, तब भगवान रामचंद्र रातों रात क्या करते हैं, निकल जाते हैं ताकि उनके पीछे कोई ना आए करके। तो एक ये प्रजा है, एक इस तरीके का राजा है। दूसरे प्रसिद्ध राजा का वर्णन आता है, वो राजा है रावण, जो समस्त प्रजा को क्या कर रहा है, अपनी सेवा में लगा रहा है। बोले मर जाए या कुछ भी हो जाए, लेकिन क्या है, ये प्रजा पालन कर रहा है। एक तरफ रामचंद्र है, उनका प्रति प्रजा का प्रेम दे दो, और दूसरी तरफ कौन है, ये लोग हैं, इनका प्रेम देखो। रामायण में जब विभीषण जी आते हैं, भगवान रामचंद्र को शरणागत करते हैं, उसका बड़ा संवाद है बीच में। हनुमान जी का ओपिनियन है, सुग्रीव का ओपिनियन है। लेकिन उसके पश्चात जब विभीषण को स्वीकार करते हैं रामचंद्र जी, तो सब वानर मिलकर विभीषण के साथ चर्चा करने के लिए जाते हैं। और विभीषण को पूछते हैं कि भाई वानर रावण की सेना कैसी है, किसने क्या है ना, फाइटर जेट है उसके पास, कितने हेलीकॉप्टर है, रणगाड़े कितने हैं, तोप खाना आदि सब चर्चा करते हैं जाके। और फिर सब हताश हो जाते हैं, बोलते हमारे पास तो इसमें से, बोले एक बंदूक तक नहीं है, एक दिवाली में फोड़ने वाला फटा तक नहीं है हमारे पास, कुछ नहीं है हमारे पास, और हम रावण के साथ कैसे युद्ध करेंगे, वो तो हमें क्या कर देगा, एक क्षण में परास्त कर देंगे, हमारा पराजय क्या है, निश्चित है। रावण की सेना का वर्णन जब विभीषण से सुनते हैं तो सब हताश हो जाते हैं। वानर सोचते हैं कि अभी हमारा पराजय तो होना ही है, निश्चित है। लेकिन वहां पे वाल्मीकि रामायण में विभीषण जो उनको उपदेश देते हैं ना, वो उपदेश देखो कैसा है। विभीषण जी बोलते हैं इन सभी वानरों को, बोले रावण के पास कितनी भी शक्तिशाली सेना है, इंद्रजीती सेना है उनके पास, जिसने क्या कर दिया है, देवताओं को भी हरा दिया है, ऐसे ऐसे योद्धा है उसके पास। बोले लेकिन उसके पश्चात भी विजय जो है, बोले वो आप लोगों की होगी। सब वानर आश्चर्यचकित होते हैं, भाई हमारे विजय कैसे होगी, हमें तो कुछ आता जाता नहीं है। तो वहां पे वो राम का महत्व नहीं बता रहे हैं। वो बोलते हैं, विभीषण उनको कहते हैं, बोलते हैं रावण की जितनी सेना है ना, वो सेना रावण से तनख्वाह लेती है, और इसलिए उनका ईमान जो है वो किसके प्रति है, तनख्वाह के प्रति है। रावण के प्रति किसी का कुछ प्रेम नहीं है, जो प्रेम है वो किसके प्रति है, धन के प्रति है। क्योंकि उनको रावण ने कैसे अपॉइंट करके रहता है,
धन के लिए अपॉइंट करके रखा है। लेकिन आप सभी लोग जो युद्ध करने के लिए जा रहे हो, किसके लिए जा रहे हो? धन के लिए नहीं जा रहे हो, बल्कि प्रेम के लिए चले जा रहे हो, क्योंकि आपका भगवान से प्रेम है और भगवान की सेवा करने के लिए आप निकले हुए हो। आपका प्रेम किसी धन के प्रति या भौतिक चीज के प्रति नहीं है। इसलिए विभीषण जी कहते हैं कि वानरों का विजय क्या है? सुनिश्चित है, उनको परास्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो सेवा ही किसके लिए कर रहे हैं? भगवत प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। तो वैसे ही हम अगर देखते हैं कि अगर हम यहाँ पे कुछ सेवा अपनी अपनी मान प्रतिष्ठा आदि बनाने के लिए करते हैं तो परेशानियां बहुत ज़्यादा है। लेकिन भगवान के प्रेम के लिए अगर सेवा करते हैं तो उसको कोई परेशानी नहीं है, कोई किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं है, ना बाधा है ना कुछ है, कुछ नहीं है उसके पास, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर प्रेमवश से हट के अगर हम सेवा करने लगे किसी भी प्रकार के भौतिक लाभ के लिए, पूजा लाभ प्रतिष्ठा आदि के लिए भी सेवा करें, तो फिर क्या हो जाएगा? गड़बड़ी हो जाएगी सेवा में। दूसरी ओर राजा है, राजा सुग्रीव है। सुग्रीव को जैसे ही पता चलता है, पहले तो पता चलता है, लेकिन कुछ समय के लिए सुग्रीव क्या है? चातुर्मास में अपने इंद्रिय भोग में तृप्त था, लगा हुआ था। लेकिन उसके बाद जब लक्ष्मण जी आके क्या करते हैं, उनको एक अच्छा खासा मॉर्निंग में क्लास देते हैं, भागवतम क्लास देते हैं। और लक्ष्मण जी क्लियरली उनको बोलते हैं, बोले जिस रास्ते से बाली गया हुआ है वो रास्ता क्या है? अभी भी खुला है, बोले वो रास्ते के द्वार बंद नहीं हुए हैं, अगर तुम अपना वचन को नहीं निभाते हो। और उसके पश्चात देखना, सुग्रीव ऐसे राजा होके गए। रामचंद्र तो चलो ठीक है, वो तो उनकी प्रजा थी, द्वारकावासी तो सॉरी अयोध्यावासी सबके सब क्या है? भक्त है, इसलिए वो भगवान की कृपा के पात्र बन गए हैं। और लेकिन ये जो वानर है वो सब भक्त नहीं है। वानर तो कहाँ जंगलों में रह रहे हैं, अपने मस्ती में लगे हुए हैं, सभी भक्त नहीं है उसमें। लेकिन उनका राजा सुग्रीव भक्त होने की वजह से सुग्रीव ने क्या कर दिया? समस्त वानरों को बुला दिया। अब अगर आप रामायण में देखो तो उसमें वर्णन है, उसने पूर्व दिशा से कितने बंदर आए, पश्चिम दिशा से, इस दिशा से, उस दिशा से, सबको और थोक में भगवान की सेवा में लगा दिया। बोले सब जाके क्या करोगे? एक ही काम है अभी जीवन में हमारा, और क्या करना है? वो जाके माता सीता को ढूंढ के लेके आना है, बस इतना ही एक कार्य कर दिया। भगवान की सेवा में सबको लगा दिया। देखो राजा ऐसा होना चाहिए, जिसने एक अवसर मिला पूरी प्रजा को क्या कर दिया? भगवान की सेवा में लग गया। खुद तो भगवान की कृपा के पात्र तो हो ही गए, और उसके साथ जितने बंदर थे, चाहे उन्होंने जो दक्षिण दिशा में गए थे उन्होंने ही माता सीता की खोज की, जो पूर्व पश्चिम उत्तर दिशा में गए थे उन्होंने तो माता सीता की खोज नहीं की, लेकिन उसके बावजूद भी वो भगवान की कृपा के पात्र बन गए, क्योंकि उन्होंने क्या कर दिया है? सेवा में संयोग किया है। भगवान की सेवा में भगवान को रिजल्ट से कुछ मतलब नहीं है। अगर भगवान चाहे प्रचार करना तो भगवान की बस इच्छा मात्र से सभी जीवात्मा भक्त बन जाए। भगवान के लिए अगर ना एक मंदिर बनाने के लिए पिछले 10-15 साल चले गए, अगर भगवान के लिए ऐसे ही मंदिर निर्माण करना है तो इच्छा मात्र है। कई सारे लोग आज कई सारे लोगों का हृदय परिवर्तन हो जाएगा और वो क्या कर देंगे? मंदिर बना देंगे। इच्छा मात्र है, लेकिन भगवान को सिर्फ क्या चाहिए? प्रयास चाहिए। और वानरों ने प्रयास किया ढूंढने का माता सीता को, और सभी वानर क्या बन गए? भगवान की कृपा के पात्र बन गए हैं। तो ये राजा ऐसा होना चाहिए। लेकिन कुछ कुछ बदमाश है जिनको समझाने के पश्चात भी क्या नहीं पता चलता है? पता नहीं चलता है। जैसे रावण को कई सारे लोगों ने समझाया था, कई सारे लोगों ने समझाया कि आपको क्या नहीं करना चाहिए, रामचंद्र के साथ युद्ध नहीं करना चाहिए। मारीच के पास जब रावण जाते हैं तो रावण को क्लियरली बोलते हैं, बोले कोई तो आपका दुश्मन होगा जिसने आपको ये क्या दिया है? ये आइडिया दी है, ये प्रस्ताव दिया है कि आप क्या करो? रामचंद्र की सीता का हरण करो। बोले आपका कोई तो क्या है? मित्र के रूप में कोई दुश्मन आया हुआ है आपका। उन्होंने समझाया। नीचे जब गए थे ऐरावण ने उनको समझाया था कि आप राम के साथ युद्ध मत करो। ब्रह्मा जी ने स्वयं समझाया था कि राम के साथ युद्ध मत करो करके। आप ब्रह्मा जी ने तो उनको बताया था कि उनका अधिष्ठात्री देवता रामचंद्र है करके। रावण एक बार ऐसे ही पूरा विश्व भ्रमण करते करते पहुंच गया था, श्वेतद्वीप में पहुंच गया। श्वेतद्वीप के प्रकाश की वजह से उसका रथ आगे नहीं बढ़ पा रहा था, रावण का पुष्पक विमान। तो रावण पुष्पक विमान को वहीं छोड़ के स्वयं क्या करते हैं? पैदल निकल जाते हैं, श्वेतद्वीप में प्रवेश करते हैं। भगवान की इच्छा थी कि वो प्रवेश करे, इसलिए वो प्रवेश कर देते हैं। या दूसरे के वो तो पहले वहाँ का ही वासी था, जय विजय है वो, तो इसलिए वो प्रवेश कर देता है। वहाँ प्रवेश करने के पश्चात वहाँ पे कुछ उद्यानों में चला जाता है, उपवन में चला जाता है, जहाँ पे श्वेतद्वीप वासी कुछ महिला है, कुछ कुमारियाँ हैं जो क्या आई थी? फूल चुनने के लिए आई थी। तो उन्होंने कभी मनुष्य देखा नहीं था, क्योंकि वो तो आध्यात्मिक जगत में रह रही है। उनको मनुष्य को देखते हुए, रावण को देखते हुए बड़ा आश्चर्य लगने लगा। और जैसे बच्चों को कभी कोई कीड़ा आदि मिलता है तो बच्चे देखो उसके साथ खेलते हैं, गांव में प्राय ऐसा होता है, बच्चे उसके साथ खेलते हैं। तो उन्होंने रावण को खिलौना सोच लिया और वो क्या करती है? गेंद की तरह उछल उछल के रावण के साथ खेलने लगी। तो रावण ने विरोध किया,
जैसे ही रावण ने विरोध किया तो उन लोगों ने क्या कर दिया, पकड़ के पीट दिया रावण को, बहुत पीटा पकड़ के। रावण जैसे तैसे अपनी जान छुड़ा के वहां से भाग गया, कुछ नहीं कर पाया उनका रावण। रावण वहां से भागा, भाग के सीधा ब्रह्मलोक पहुंच गया और ब्रह्मा जी को पूछा कि मैं ऐसे ऐसे स्थान पे पहुंच गया था, बोले वहां की स्त्रियों ने तो पीट दिया बोले मुझे, और वो भी कन्याएं थी बोले, कोई कोई बड़ी स्त्री भी नहीं थी, और सबने पकड़ के रावण को पीट दिया। और ब्रह्मा जी को जाके पूछते हैं कि बोले कौन है ये लोग, तो ब्रह्मा जी उनको कहते हैं कि भाई ये क्या है, ये श्वेतद्वीप वासी है। बोले उनके इतना शक्तिशाली कोई नहीं बन सकता है, बोले शिव आदि भी उनके इतने शक्तिशाली नहीं बन सकते, वो आध्यात्मिक जगत में रहते हैं। और बोले उनका आदिष्ठान जो है, उनके आदिष्ठाती देवता जो है वो कौन है, बोले वो रामचंद्र है, वो भगवान विष्णु है। और बोले वही क्या है, वो नर लीला कर रहे हैं। बोले इसलिए बोले कुछ भी करना, लेकिन उनके साथ कभी क्या करना, दुश्मनी मत लेना, क्योंकि वहाँ की स्त्रियाँ इतनी शक्तिशाली है, तो फिर उनका जो आदिष्ठाता देवता है वो कितना शक्तिशाली होंगे। रावण को समझाया गया, लेकिन उसके बाद भी रावण माना क्या, नहीं माना है, रावण नहीं मानता है उसके बाद भी। और यो छोड़ के और भी कई सारे लोगों ने रावण को समझाया था कि आप क्या करो, आप ऐसे गलती मत करना कि राम के साथ युद्ध करने के लिए। ना हनुमान जी ने आके समझाया, अंगद ने आके समझाया, हर किसी ने रावण को समझाया, लेकिन फिर भी जीवन की सुखकर परिस्थिति को भी क्या नहीं कर पाया है, रावण उसको अपने भाग्य में परिवर्तित नहीं कर पाया। चाहे तो अपने भाग्य में परिवर्तित कर सकता था, जैसे यहाँ पे इसको शूद्र बनने का श्राप मिल गया, लेकिन उसने अपने भाग्य में परिवर्तित कर दिया उस श्राप को। शूद्र बनने का मौका ही नहीं दिया, अगला जन्म ही नहीं दिया उसने। वो एक ही जन्म में क्या कर दिया, भगवत धाम को प्राप्त कर दिया। बोला था अगले जन्म में शूद्र बन जाओगे, उसने क्या किया, बोले अगला जन्म आएगा तब शूद्र बनूंगा। उसने इसी जन्म में भक्ति कर दिया, अब भगवत धाम लौट गया, शूद्र बनने का सवाल ही नहीं पैदा होता है फिर तो रावण ने लेकिन क्या कर दिया, हमारी हालत भी कुछ तो रावण की तरह है। गुरु आते हैं, कई सारे सन्यासी आते हैं, बड़े बड़े भक्त आते हैं, और क्या करते रहते हैं, समझाते रहते हैं कि क्या करो, भक्ति करो, झगड़ा मत करो, भौतिक इच्छाओं को त्याग दो, और इसका परिणाम क्या हो जाएगा, भगवान तुम्हें तुरंत प्राप्त हो जाएंगे। प्रभुपाद तो कहते हैं कि मेरे तरीके से अगर कोई प्राप्त करता है, भक्ति करता है, तो प्रभुपाद का एक कन्वर्जेशन है, उसमें वो कह रहे हैं वो ब्रिटिश पत्रकार को, that you will see Krishna face to face in this lifetime. Just you have to follow me. प्रभुपा जी इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे, बोले अगर तुम मुझे फॉलो करते हो तो बोले कृष्ण को कैसे देखोगे, फेस टू फेस, सामने सामने आप कृष्ण को देख लोगे। बोले ये प्रभुपाद की गारंटी है। लेकिन उसके पश्चात भी क्या हुआ है, ये सभी है, ये सभी सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन उसके पश्चात भी हम क्या नहीं करने के लिए तैयार हैं, भौतिक आकांक्षाओं को त्यागने के लिए तैयार नहीं है। भौतिक दुनिया को त्याग के आ गए, लेकिन आकांक्षा को त्यागा नहीं है हमने। मेरा तो ऐसा ही चल रहा है, दुनिया को तो त्याग दिया, चलो भाई क्या है, माता पिता आदि छोड़ दिया, विवाह का आदि कहीं का कोई चिंता नहीं है, तो यहाँ पे आ गया, ब्रह्मचर्य आश्रम को स्वीकार कर दिया, तो भौतिक संसार के जंगल से तो बाहर निकल गए, लेकिन आकांक्षाएं वैसी ही बनी हुई है। इसलिए आध्यात्मिक जगह पे आने के बावजूद भी क्या है, वही मारपीट चल रही है, वही ये मेरा है, ये मेरा नहीं है, मुझे सम्मान नहीं मिला, इसने प्रणाम नहीं किया, उसने ये नहीं किया, रसगुल्ला नहीं मिला, सब्जी नहीं मिली, ये नहीं हुआ। आकांक्षाएं वैसी की वैसी बनी हुई है, वैसी की वैसी बनी हुई है आकांक्षा। और भौतिक संसार है जिसमें क्या हो सकता है, ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी फिलहाल मैं गया था छत्तीसगढ़ में प्रचार के हेतु, तो मैं था बिलासपुर, एक शहर है छत्तीसगढ़ में, वहाँ से मैंने एक दिन रुका था, और वहाँ से मैं आगे चांपा करके एक स्थान पे मुझे जाना था। तो जब मैं निकला तो वहाँ के भक्तों ने मुझे, बड़े 4-5 लोग मुझे ड्रॉप करने के लिए आ रहे थे। मेरे बैग में कोई वजन नहीं था, फिर भी उठा के उसको क्या कर दिया उन्होंने, ट्रेन में वगैरह रख दिया, मुझे माला पहनाई गई। और ट्रेन की, क्योंकि वहाँ से 1 घंटे का डिस्टेंस था, तो मैंने सोचा कि मैं ट्रेन से चला जाऊँगा, जस्ट 1 आवर डिस्टेंस है। तो मुझे एक स्लीपर क्लास में एक टिकट बुक कर दिया था, क्योंकि मैंने कहा था भाई इसे 1 घंटे के लिए क्यों आप पैसा खर्चा कर रहे हो, मैं चला जाऊँगा ट्रेन में से। मैं तो कह रहा था कि मैं तो इसमें भी चला जाऊँ, जनरल में भी चला जाऊँगा। तो मैं बैठ गया जाके अपने सीट के ऊपर, माला पहने हुई थी, उसको निकाला और एक प्लास्टिक थैली थी उसमें भर के मैं बैठ गया। बहुत सम्मान के साथ बिठाया उन्होंने। और मैं जब जैसे ही ट्रेन चालू हो गई, तो जो ऊपर जो बैठा हुआ था ना, उसने अपना जूता शायद फैन के ऊपर रखा था, वो गिर गया मेरे सर के ऊपर। वो तो मैंने सोच रहा था कि अभी सम्मान प्राप्त हुआ है, अभी बैठने के बाद क्या गिर रहा है, जूते गिर रहे हैं।
उसके बाद 1 घंटे के बाद फिर से मैं जिस स्थान पे पहुंचा वहां पे जब मैं उतरा तो वहां भक्त आए हुए थे, फिर से माला लेके आ गए वेलकम करने के लिए। जब मैं गया स्नान आदि करने के बाद जब फ्रेश होके प्रसाद ले रहा था, तब मैं सोच रहा था कि अजब भगवान की माया है। भगवान क्या कर रहे हैं, एक जगह पे सम्मान प्रदान कर रहे हैं, उसके बाद बैठा के क्या कर रहा है, जूते भी गिर रहे हैं, और उसके बाद फिर से क्या करो, फिर से उतरो तो सम्मान दे रहे हैं ना। ये भगवान का प्रेम है कि भगवान समझ रहे हैं कि भाई ये सब कुछ है ना, ये भगवान के भक्तों की क्या है, अपनी कृपा है। नहीं तो वास्तव में हमारी जो पात्रता है वो तो क्या है, जूते खाने की ही पात्रता है, उससे ज्यादा कोई पात्र नहीं है। लेकिन हम ये सभी चीज़ों से क्या नहीं कर पा रहे हैं, कोई भी इंस्पिरेशन या समझ नहीं पा रहे कि श्राप आदि गुरु ने श्राप दे दिया है। जिसको गुरु ने त्याग दिया, अगर हमें कोई गुरु ने डांट दिया तो प्राय भक्त क्या करते हैं, भक्ति छोड़ के चले जाते हैं। वो बोलते हैं भाई नहीं रहना ही नहीं, हमें यहाँ पे आपके संग में ही नहीं रहना। लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, उसका क्या कर दिया, अपने सौभाग्य में परिवर्तित कर दिया। उनको श्राप मिला था अगले जन्म में क्या बनने का, शूद्र बनने का। उन्होंने इसी जन्म में भगवत भक्ति कर दिया और भगवत धाम चले गए। ही जस्ट ट्रांसेंड द प्रॉब्लम ऑफ लाइफ। जीवन की समस्याओं को क्या कर दिया, ओवरकम कर दिया उन्होंने भगवत भक्ति के द्वारा। श्राप जैसी हमारे जीवन में तो इतनी बड़ी समस्या नहीं है, हमारी तो बहुत छोटी छोटी समस्या होती हैं, लेकिन हम उनको ट्रांसेंड नहीं कर पाते। अगर हम भक्ति ढंग से करेंगे तो इतनी बड़ी समस्या से अगर ये उभर सकते हैं खुद को मनुपुत्र, तो फिर हमारे सामने की समस्या तो क्या है, उनके मामले में कुछ भी नहीं है उनके सामने। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, शील प्रभुपाद की।